हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को अभी मैं सीजी व्यापम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कवर करवा रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को जो हिंदी के क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसको और कवर करवा रही हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं एडीओ से उठाई हूँ, ठीक है। मीन्स एडीओ का जो एग्जाम लिया गया था सीजी व्यापम के द्वारा उससे उठाई हूँ। और इसमें जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स है ना, जो मुझे अच्छे लेवल का लगा, मीन्स आप सभी के नॉलेज के लिए लगा, वही क्वेश्चन ही करवा रही हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है। तो दुखी होना जो है वो किस क्रिया का उदाहरण है फ्रेंड्स? नामबोधक क्रिया। और ये नामबोधक क्रिया क्या होता है फ्रेंड्स? विशेषण या फिर संज्ञा में अगर हम क्रिया को जोड़ देते हैं तो उससे जो क्रिया बनता है वो कहलाता है नामबोधक क्रिया। जैसा कि यहाँ पर दुखी होना है तो इसमें जो दुखी है वो है विशेषण, क्या है? विशेषण। और जो होना है वो क्या है? क्रिया है। तो दुखी होना क्या हो जाएगा? नामबोधक क्रिया। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन का जो नंबर है उस पर मत जाइएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को सेलेक्ट करी हूँ कि ये क्वेश्चन को कराना है, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है करके, है ना। लाइन टू लाइन मैं क्वेश्चंस को सेलेक्ट नहीं करी हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से हरकत शब्द का अनेकार्थी चुनिए। तो हरकत, ठीक है, इसका अनेकार्थी क्या होता है? तो हरकत का अनेकार्थी होता है गति एवं चेष्टा, ठीक है। क्या होता है? गति और चेष्टा। तो इस प्रकार से अनेकार्थी जो शब्द हैं उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द है। क्या होता है? जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए होता है अनिवार्य। क्या होता है? अनिवार्य। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है। तो वर्तनी को क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका संबंध किससे है फ्रेंड्स? इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। किससे रिलेटेड होता है ये? भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से ये रिलेटेड होता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दही शब्द का लिंग है। तो जो दही शब्द है फ्रेंड्स, इसका कौन सा लिंग है? मीन्स ये किस प्रकार का लिंग के अंतर्गत आता है? ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से भाग? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये तीनों क्या है? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 8। कितने हैं? 8। उसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो कहावत से पूछा गया है, आगे नाथ ना पीछे पघा कहावत का सही अर्थ है। तो आगे नाथ ना पीछे पघा का अर्थ होता है किसी तरह की जिम्मेवारी ना होना। क्या? किसी तरह की जिम्मेवारी ना होना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द है। तो क्या होता है इसके लिए? अधिशुल्क। क्या होता है? अधिशुल्क। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पासों उछलना मुहावरे का सही अर्थ है। ये मुहावरा बहुत ही बार रिपीट भी हो चुका है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बहुत खुशी होना। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिन ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी बैठ कहावत का सही अर्थ है। तो इस कहावत का सही अर्थ होता है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। क्या होता है? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है फ्रेंड्स? आप, ठीक है। ये आप वाला मीन्स जो तुम वाला आप नहीं होता है। ये आप मतलब हम खुद के लिए जो यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूज़ हुआ है मैं आप ही चला आता, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का यूज़ हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है वह सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक और एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अत्यंत लज्जित होना। क्या होना? अत्यंत लज्जित होना। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वाक्य में पद क्रम का सबसे साधारण नियम है। तो देखिए, पद क्रम का साधारण नियम जो है पता करने के लिए आप सभी किसी भी वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक सिंपल वाक्य लेती हूँ, राम आम खाता है, ठीक है। ये एक सिंपल वाक्य है।
अब मैं इससे निकालूंगी कि पदक्रम क्या है। तो देखिए राम क्या है, इसमें करता है, ठीक है। और राम जो है क्या खाता है, ठीक है, क्या खा रहा है, आम खा रहा है। तो आम क्या है, कर्म है। अगर कर्म पता करना हो तो क्या करके और क्या करके हम क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, जो भी सेंटेंस है उससे, तो उससे हमें एक कर्म मिल जाता है। तो यहाँ पर एक ही कर्म है, तो हम क्या करके क्वेश्चन पूछेंगे कि राम क्या खाता है। तो राम आम खाता है, तो आम क्या हो गया, कर्म हो गया। तो देखिए कर्ता के बाद कर्म है, इसके बाद है खाता क्या, क्रिया। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर क्रिया होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए खुशबू में कौन सा उपसर्ग है, आप सभी जो है बहुत सारे वर्ड्स जो है वो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। खुशबू मतलब खुश से रिलेटेड, खुशनसीब करते हैं कि नहीं, खुशनसीब तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे। तो ये जो खुशनसीब वर्ड है, जो खुशबू वर्ड है, वो कौन से उपसर्ग से बना है, खुश उपसर्ग से। कौन से उपसर्ग से, खुश। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो उपसर्ग है, प्रत्यय है, उनसे भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को हिंदी ग्रामर के लिए आपको कम से कम कौन कौन से टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है वो बता देती हूँ, जिससे आप सभी वो टॉपिक तो ज़रूर पढ़िएगा। संधि हो गया, ठीक है, समास हो गया, इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। संज्ञा से अवयव तक करके एक चैप्टर आता है, ठीक है। संज्ञा से, रुकिए फिर से लिखती हूँ मैं, संज्ञा से अवयव तक करके एक चैप्टर पढ़ते हैं हम इसके अंतर्गत। तो उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन, चाहे वो संज्ञा से हो, संज्ञा से तो पूछा ही जाता है, लिंग से, वचन से, है ना, तो उसको ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए जो रस है और जो अलंकार है, उससे भी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। तो इनको भी, इनका सिर्फ बेसिक पढ़ लीजिएगा, एकदम हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछता है। बेसिक पढ़ लेंगे थोड़ा सा, इसका जो भी है कहने का मतलब है, जैसे कि प्रकार आता है अलंकार में, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, तो उनका जो डेफिनेशन ही पढ़ लेंगे ना आप सभी, और एक एक एग्जाम्पल तो डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। और जो छंद है फ्रेंड्स, छंद में जो दोहा है, सोठा है, इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो उसको भी ज़रूर पढ़ेंगे। दोहा छोटा सोठा तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि सोठा से क्वेश्चन और जो दोहा है उससे ही क्वेश्चन उठाता है अधिकतर। इसके अलावा देखिए फ्रेंड जो शब्द हैं, ठीक है, तो शब्द के प्रकार से भी हमने आज क्वेश्चन देखा है, तो शब्द से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जरूर करिएगा। पर्यायवाची हो गया, ठीक है, अनेकार्थी शब्द हो गया, कई बार विलोम से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो उनको ज़रूर पूछिए, पढ़िएगा। और जो शब्द है फ्रेंड, जैसे कि कौन सा शब्द है, ये अरबी है, फारसी है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका अगर थोड़ा बहुत आप सभी पढ़ लेंगे एक दो बार, तो ज़रूर डेफिनेटली आप सभी जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इन सभी को थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़िएगा, आप सभी के लिए नंबर गेन करने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और मैं पहले ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बता चुकी हूँ, वर्णमाला। वर्णमाला ऐसा चैप्टर है जिससे कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है व्यापम का। व्यापम के हर एग्जाम में वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा ही गया है, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स कम से कम आप सभी ज़रूर पढ़िएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है। तो संज्ञा जो है वो एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है, विकारी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, साल दर साल किस समास का उदाहरण है। तो ये किस समास का उदाहरण है, ये अवयवी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है, अवयवी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो ये जो अवयवी भाव समास है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो आप सभी अच्छे से ज़रूर पढ़ लेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्राण और अक्षत इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे। तो प्राण और अक्षत इन दोनों शब्दों को किसके अंतर्गत रखते हैं, बहुवचन के अंतर्गत रखते हैं। मीन्स ये हमेशा बहुवचन के रूप में ही यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी डाउट आया हो किसी भी आंसर में तो बेशक कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को फिर से चेक करके अच्छे से और बता दूंगी। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए वीडियोस जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं जो भी हम अपलोड करेंगे। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।